ऑन द मैक्रो इकनॉमिक फ्रंट उसमें सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो जहाँ पे हमने पिछले महीनों में काफ़ी परफॉर्मेंस बेहतर देखी है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ईयर ऑन ईयर CPI इन्फ्लेशन में, वो ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। और जनवरी के महीने में भी हमने इन्फ्लेशन का एक रिलेटिवली लोअर नंबर देखा है, कोई 10.1% के करीब, जिसकी बिना पर जो अभी 7 महीने की जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो कोई 10.8% पे एडजस्ट हुई है, विच वॉज 10.9% एवरेज अ मंथ अगो। इन्फ्लेशन के अच्छे नंबर के अलावा जो एक दूसरी एक सरप्राइजिंग सी हमें एक चीज़ नज़र आई है ड्यूरिंग दिस मंथ वाज ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, जहाँ पे पिछले 4-5 महीनों से एक्सटर्नल अकाउंट में हमें काफ़ी वल्नरेबिलिटी नज़र आई थी और करंट अकाउंट डेफिसिट साइजेबल हमें नज़र आए थे। दिसंबर के महीने में करंट अकाउंट में सरप्लस आया है कोई अबाउट $160 मिलियन का, जिसने जो ओवरऑल साल की पोजीशन है उसको थोड़ा सा बेहतर किया और $2.15 बिलियन की अभी हमारी फर्स्ट हाफ की करंट अकाउंट के नंबर्स हुए हैं। ऑल्दो कि एक अच्छा नंबर नज़र आया दिसंबर के महीने में, बट जो ओवरऑल इस वक्त FDIs में स्लो डाउन है और जो हमें ऑफिशियल फ्लोज भी रियलाइज़ नहीं हो रहे हैं, सो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो कंसर्न्स हैं वो स्टिल प्रिवेल कर रहे हैं और हमें गोइंग फॉरवर्ड भी बहुत ज़्यादा इसमें कोई अभी बेहतरी एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल के अलावा जो ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस हैं उनका जो इफेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे नज़र आ रहा है वो LSM के करंट नंबर से क्लियरली हाईलाइट होता है और LSM का जो नवंबर का नंबर आया है वो कोई 4.7% लोअर है ऑन अ मंथ बेसिस, और इसकी बिना पर जो 5 मंथ्स की एवरेज LSM ग्रोथ है वो भी हार्डली 1.5% की बनी है, विच इज़ शोइंग अ वेरी ब्लीक पिक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। प्लस इसकी रेपरकशंस जो है हमें एक्सपोर्ट पे भी नज़र आएंगी बिकॉज हमें जो एनर्जी क्राइसिस जो है वो कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट आउटलुक, जो हमें आगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में चीज़ें नज़र आ रही है, तो उस साइड पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नियर टर्म के अंदर अभी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो 11 फरवरी को अनाउंस होगी, उसके बारे में वी फील कि ऑल्दो के इन्फ्लेशन के अंदर हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई है पिछले 2 महीनों में भी फ्रॉम द लास्ट पॉलिसी, बट जो फिस्कल साइड पे प्रॉब्लम्स है डोमेस्टिक साइड पे और प्लस जो एक्सटर्नल साइड पे जो ओवरऑल इश्यूज नज़र आ रहे हैं उसकी बिना पर हमें लगता है कि स्टेट बैंक प्रूडेंस को मेंटेन करेगा और जो उसका 12% पे डिस्काउंट रेट है वो उसको मेंटेन करेगा और फर्दर मॉनेटरी ईजिंग को वो नहीं करेगा, बिकॉज ओवरऑल जैसे हम फ्लोज की बात कर रहे थे उनमें कोई हमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई और इसी बिना पर जो फिस्कल साइड के बैलेंसेज हैं, स्पेशली जो फिस्कल फंडिंग इस वक्त डोमेस्टिक सोर्सेज से हो रही है वो कंटिन्यू कर रही है। गवर्नमेंट बॉन्ड स्टेट बैंक में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है, वो स्टिल रीसेंट नंबर के हिसाब से कोई 183 बिलियन रुपीज़ के करीब ईयर टू डेट उसका लेवल है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट खातिर ख्वाह नज़र नहीं आई है। और प्लस NFA में भी जो डिप्लेशन है वो कंटिन्यू कर रही है और इसके अलावा एक्सचेंज रेट पे भी उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो ओवरऑल फैक्टर्स हैं इनकी बिना पर हमें लगता है कि डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट ऑन द इन्फ्लेशनरी फ्रंट स्टेट बैंक जो है वो फर्दर मॉनेटरी ईजिंग नहीं करेगा और डिस्काउंट रेट को 12% पे मेंटेन रखेगा इन दी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अगेंस्ट द लास्ट फ्यू मंथ्स इस मंथ मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर रही, जिसकी मेजर वजूहात में एक तो फाइनेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट थी, सरप्राइज अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने मार्केट के लिए रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए। इन्वेस्टर्स का स्पेशल फोकस था टुवर्ड्स नो क्वेश्चंस आस्क्ड नोशन अबाउट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने इसको सेलिब्रेट भी किया है and we think it can be a good announcement and may result in liquidity flows into the market. But इसके साथ ही हम ये भी highlight करेंगे that in some corners there are apprehensions if the process or if the announcement could be smoothly implemented or if the procedures could be precisely as expected in the market. So ये जो सर्कुलर है मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और मार्केट डायरेक्शन के लिए भी गोइंग फॉरवर्ड इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
इसके साथ ही जो मेजर रीजंस थे टूवर्ड्स ड्यूरिंग द मंथ, एक तो मेजर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थे जिन्होंने अफर्म किया है, स्पेशली सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइज़र कंपनीज के रिजल्ट्स ने इंडोर्स किया है इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। और गोइंग फॉरवर्ड भी मार्केट में रिजल्ट्स लाइंड अप हैं और अंटिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सर्कुलर ये कुछ सपोर्ट मार्केट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी वो शायद एक नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, और उसमें अगर मार्केट में कोई एक्सपेक्टेशंस बिल्ट होती हैं ऑन द रेट कट। इसके साथ ही इससे ज़्यादा वी थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कुड बी कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम नेगोशिएशंस किस हद तक सक्सेसफुल रहती हैं, बिकॉज या सम एक्सपेक्टेशन द मार्केट के IMF negotiations also have implications for liquidity flows in terms of aid flows and other donor agency flows for the country, and again improve liquidity situation for the stock market as well. इसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इस महीने परफॉर्मेंस बेहतर रही, और जिसके साथ ही हमें परसिस्टेंस जो एक फ्यू मंथ से फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग में थी वो इस महीने कुछ रुकी है। आगे चल के वी थिंक के एज आई सेड के IMF प्रोग्राम एंड NPS और जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अबाउट दिस सर्कुलर वो अगर प्रिसाइसली फॉलो होता है, टाइमली फॉलो होता है, तो मार्केट के लिए बेहतर हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी दिखा सकती है। About the Pakistan International Element Asset Allocation Fund, एक एसेट एलोकेशन फंड है जो कि शरिया कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, और शरिया कंप्लाइंट इक्विटीज़ और फिक्स इनकम और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है। करंटली जो फंड की एलोकेशंस हैं वो कोई लेस दैन 80% हैं इन एक्विटीज़, और विद इन दी एक्विटीज़ जो एक्सपोजर है एज यू कैन सी द टॉप 10 होल्डिंग्स वो मेनली इन ब्लू चिप कंपनीज है, while the rest of 20%, close to 20%, approximately 20% is in debt instruments, जिसमें से ज़्यादातर इजारा और ये जिनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं। About going forward, we think कि this instrument, Pakistan International Element Fund, can prove to be a good instrument for investors जो कि मार्केट एक्सपोजर देख रहे हैं और एक कुशन एक्सपोजर देख रहे हैं, स्पेशली विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्पस। जनवरी के महीने में मनी मार्केट ट्रेड्स जो है वो रिलेटिवली कम रहे और मार्केट जो है वो लिक्विड रही बिकॉज ऑफ हायर इंजेक्शंस इन OMO बाय सेंट्रल बैंक। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो हैं वो तकरीबन जो है 1 ईयर का टी-बिल रेट 11.83 पे रहा, जबकि जो लॉन्गर एंड के रेट्स हैं PIB के वो थोड़े से हायर एंड पे रहे बिकॉज ऑफ मिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस इन द मार्केट अबाउट द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे जो रिलायंस है ज़्यादातर फिजिकल फंडिंग की वो डोमेस्टिक सोर्सेज पे है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त फॉरेन फ्लोज जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं, एंड वी विल बी फोरकास्टिंग कि ये जो प्रेशर है डोमेस्टिक सोर्सेज से फंडिंग का ये गोइंग फॉरवर्ड भी जारी रहेगा, जिसकी वजह से मनी मार्केट रेट्स पे प्रेशर रहेगा, लिक्विडिटी टाइट रहेगी और रेट्स जो हैं वो हायर एंड पे ही रहेंगे। अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंज। MCB कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर का रिटर्न जनवरी के महीने में 10.8% रहा। इस फंड के अंदर हमने बेचर शिफ्ट किया है इन एसेट एलोकेशन फ्रॉम TDRs एंड बैंक डिपॉजिट्स। नाउ वी हैव मूव टू ट्रेजरेबल्स बिकॉज हमने जो दिसंबर के महीने में TDRs लगाए थे टू बैंक्स एट हायर रेट वो अब मेच्योर हो रहे हैं, और वो पैसे जो हमारी मेच्योरिटी के आ रहे हैं उनको हम ट्रेजरी बिल्स में लगा रहे हैं, और मार्केट में रेट्स भी अच्छे हैं, तो वी आर फोरकास्टिंग के गोइंग फॉरवर्ड भी जो CMOP का रिटर्न है वो इन डबल डिजिट्स रहेगा।